लोगों को इस कार्यक्रम के अंदर तेलंगाना राज्य कमेटी ने जिसको आयोजित किया है उसको मैं राष्ट्रीय कमेटी की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस बोलते हुए आज के इस सम्मेलन को हम शुरू करते हैं। साथ ही इफ्टू की तरफ से इस सवाल को पहचाना हमने बहुत पहले से है, नई आर्थिक नीतियों के बाद से, कि धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी ये कोशिश जारी है कि पक्का वर्कर, सुरक्षित वर्कर, जिसकी नौकरी सुरक्षित है, जो मानसिक रूप से सुरक्षित है कि मेरी नौकरी सुरक्षित है, जिसको एक वेतन मिलता है जो कि कुछ हद तक नियमित है, जिसके लिए वो लड़कर उसको विकसित करवा सकता है, उसके पास कुछ अधिकार है जिसको वो विकसित करवा सकता है, इसके ऊपर चोट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी नई आर्थिक नीतियों के आगमन के बाद से लगातार जारी है। अगर जो साथी पुराने हैं हमारे, उनको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में जब इफ्टू ने अपनी अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस करी थी तो हमारे मुख्य अतिथि थे अमित भादुरी, जिन्होंने हमारे सामने एक पेपर पढ़ा था जिसमें उन्होंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर वर्ग को अधिकारहीन करने के लिए, उससे उसका आत्मविश्वास छीनने के लिए किस तरह से पूरे दुनिया में कोशिश है कि वर्कर को परमानेंट से इम्परमानेंट कर दे, यानी कि स्थायी से अस्थायी कर दे, अलग अलग नामों में। उस समय जो नाम जिक्र में था वो ये था कि भाई हम परमानेंट से इसको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बना देंगे, कॉन्ट्रैक्ट जॉब को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, जॉब को डेली वेज कर देंगे। ये शब्द उस समय पर इस्तेमाल होते थे। उस समय भी इफ्टू ने कुछ पहलकदमी की और हमारी कोशिश रही कि हमारे जैसी समझ रखने वाले जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन सेंटर्स थे, उस समय हमने कोशिश की कि उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर और ठेका कर्मचारियों के सवाल पर, उस समय आउटसोर्सिंग शब्द बहुत कम था, ये शब्द बहुत कम था। हमने तमिलनाडु में चेन्नई में एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जिसने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के सवालों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया, उसके ऊपर हमने चर्चा की। जब इफ्टू को मौका मिला अंतर्राष्ट्रीय कोयला मजदूरों का, माइनिंग मजदूरों का कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में आयोजित करने का, तो आप तेलंगाना साथियों को याद होगा, विशेषकर जो साथी कोयला से कॉन्ट्रैक्ट साथी आए हैं उनको भी याद होगा और रामगुंडम के अन्य साथियों को भी याद होगा कि हमने उस समय अखिल भारतीय स्तर उस मौके का इस्तेमाल करके एक अखिल भारतीय स्तर पर कोयला कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियंस को एक साथ लाकर हमने उनके द्वारा उनकी पहलकदमी में उस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया और कोयला ठेका वर्करों के सवालों को लेकर हमने एक भारत के स्तर पर कुछ कार्यक्रमों को लेने की कोशिश की, जिसमें कि दिल्ली में एक ऑल इंडिया प्रदर्शन और धरना हमने रखा। हमारी मुख्य मांग दो तरह की रही, एक कि ये जो ठेका वर्कर है इसको निम्न अधिकार और वेतन मिले, और साथ ही हमारे कुछ साथी आए हैं, साथी लोग बैठिए, आपका स्वागत है कन्वेंशन में, इस पे डिस्टर्बेंस मत करिए, बातचीत हम करेंगे। तो हमारी कोशिश रही कि इन सवालों को हम रखें और साथ में हम इस सवाल को भी रखें कि इनको रेगुलराइज करना चाहिए और एक बीच की मांग कि समान काम समान वेतन के सवाल पर हमको ध्यान देना चाहिए। देश के अंदर बहुत सारे अन्य तरीकों से मजदूरों का अस्थायी करने की प्रक्रिया जारी रही और तिरुपति अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस में
अगर साथियों को याद होगा, हमने ये बात को एकत्र कर कॉन्फ्रेंस का फोकस इस बात पर हम लाए कि देश के अंदर कामगारों को, कार्मिकों को अस्थायी बनाने की प्रक्रिया सरकारों की बहुत तरीके से चल रही है। उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वर्कर, विशेषकर कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वर्कर जो कि पब्लिक सेक्टर में एनटीपीसी, कोयला, यूरेनियम, बहुत सारे अन्य स्टील, अन्य क्षेत्रों में, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वर्कर गवर्नमेंट सेक्टर्स में, सरकारी सेक्टर में, केंद्रीय सरकार के सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर का, स्टेट गवर्नमेंट के सेक्टर में, जैसे म्युनिसिपल वर्कर, पंचायत वर्कर, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी, इनका आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्चुअल करा जाना। आउटसोर्सिंग करके वो और दूर कर देते हैं। कम से कम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के ऊपर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर का क्वेश्चन लागू होता था, तो आउटसोर्सिंग कर दिया उसको, ताकि और दूर कर दो और उसको अधिकारहीन कर दो। ये सवाल पर हम मुख्य तौर पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये विचार हमने तिरुपति कॉन्फ्रेंस में किया। साथ साथ हमने दूसरे जो इसी तरह से अस्थायी बनाए दिए जा रहे कर्मचारी हैं, उनके ऊपर भी अपना ध्यान आकर्षित किया। विशेषकर आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, स्कीम वर्कर, विभिन्न तरीके के, जिसके अंदर आपके केजीबी वर्कर भी आते हैं, साथी भी आते हैं। इन सभी साथियों के ऊपर भी हमने ये तय किया कि इफ्टू मुख्य तौर पर इनको संगठित कर इनकी लड़ाइयों को खड़ा कर दूसरे लाइक माइंडेड यूनियंस के साथ मिलकर एक अखिल भारतीय हम अभियान छेड़ेंगे, जिसमें हम मांग करेंगे कि ऐसे वर्कर कोई नौकरी और अधिकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और साथ साथ एक लॉन्ग टर्म मांग भी रहेगी कि इनको रेगुलराइज करना चाहिए। पक्का मजदूर केवल नौकरी का सवाल नहीं है, पक्का मजदूर केवल अधिकारों का सवाल नहीं है, पक्का मजदूर केवल ये सवाल नहीं है कि हर साल के साथ वो अपना अधिकारों का विकास, अपनी तनख्वाह का विकास कर लेता है, पर उसकी मानसिक एक शांति का भी सवाल है, एक स्थिरता का भी सवाल है उसके जीवन में, कि वो जानता है कि मैं इस तरह से अपने जीवन को विकसित कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये नौकरी है जो मेरे को मेरे काबिलियत के अनुसार मैं आंदोलन कर अपने स्थितियों को सुधार सकता हूँ। तो ये सारे सवालों को लेकर हम निकले थे तिरुपति कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें एक तरफ हमने कोशिश किया कि सरकारी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर और सभी अन्य क्षेत्रों में हम कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वर्कर को उनकी मांगों पर संगठित करें। उसमें दोनों तरह की मांगे हैं। उसकी इमीडिएट मांग जो होगी, कहीं पर मिनिमम वेज, ईएसआई, पीएफ की मांग है, कहीं पर ये क्वेश्चन हमने देखा, सवाल ये देखा आता हुआ कि ठीक है ईएसआई से कवरेज हो जाता, पीएफ से कवरेज हो जाता, पर वो महिला वर्कर है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट नहीं लागू होता, मातृत्व अवकाश का सवाल लागू नहीं होता। तो उस सवाल को हमने उठाना शुरू किया। कहीं पर दूसरे अन्य सवाल निकल कर आए, और इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग वर्कर को सभी प्रांतों के अंदर संगठित करने का एक अभियान लेते हुए दूसरा सेक्टर हमने लिया स्कीम वर्कर का। आशा, आंगनबाड़ी, अन्य स्कीम वर्कर, हम किस तरह से उनको संगठित कर सकते हैं। उनकी फौरी बहुत सारी डिमांड होती है, उनको भी लेंगे, पर हमारी मुख्य डिमांड ये है कि ये सरकार के लिए नियमित कार्रवाई जरूरी क्षेत्रों में करती है। ये सेक्टर, ये महिला प्रधान क्षेत्र है, और इसकी नौकरी को हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए, और इनका वेतन और इनकी सहूलियतें सरकारी कर्मचारियों के अनुकूल होनी चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग स्कीम वर्कर के क्षेत्र में, आशा, आंगनबाड़ी, केजीबीवी, दूसरा जो क्षेत्र है, उनके लिए मुख्य मांग हमारी ये रही है। तो साथ ही इन्हीं सवालों को लेते हुए हमने इफ्टू राष्ट्रीय कमेटी से एक क्रम लिया है कि इस आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए कम से कम
सबसे पहले इस अभियान को देशव्यापी रूप देने के लिए अलग अलग प्रांतों में जहां हमारे पास इन क्षेत्रों में हमने काम विकसित किया है, हम प्रांतीय सम्मेलन करेंगे जिसमें कि राष्ट्रीय कमेटी के अन्य साथी जो भी इस काम को भी कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि वो साथी भी एक दूसरे के प्रांतों में भाग ले सकें। इसी तरह का पहला सम्मेलन कर्नाटक में हुआ, जहां पर 400 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल वर्कर, आउटसोर्सिंग वर्कर, इनका हमने सम्मेलन किया। वो सब ज्यादातर पब्लिक सेक्टर थे या सरकारी क्षेत्रों के वर्कर का सम्मेलन हुआ। आपका सम्मेलन आज बहुत खुशी के साथ हम राष्ट्रीय कमेटी के साथी इसमें भाग ले रहे हैं और इसी तरह से दिल्ली में होगा 9 नवंबर को, पंजाब में होगा सितंबर के अंत में, उड़ीसा के अंदर होगा और दूसरे प्रांतों में भी समय समय पर इसी तरह से बांधकर हम लोग जनरल काउंसिल के पहले खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी सम्मेलन को बहुत बधाई देते हुए, आपकी संघर्षों को बहुत बधाई देते हुए, जिन्होंने कोयला सेक्टर के अंदर, सिंगरेनी के अंदर, केजीनेनी के अंदर आंदोलन कर अपने